नमस्कार साथियों। आप सभी लोग बताएं कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और झकास और जज्बात होंगे। दोस्त मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत कम समय बचा है हमारे एग्जाम को होने के लिए। नवंबर हो गया और नवंबर बचा है 2 तारीख। फिर अगर देखा जाए तो आरपीएफ एसआई के लिए ओनली फॉर 1 मंथ बचा। बचे ऐसे भी आज से स्टार्ट ही है, 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट ही है, फिर 2 दिसंबर से। और आप लोग जानते बच्चे कि एलपी का जो कि नवंबर में ही होने वाला है, 15-16। तो दोस्तों बहुत कम समय बचा है हम लोग को और काफी पढ़ाई करने से, यानी बहुत कम, यानी कह सकता हूँ बच्चे मात्र और मात्र 30 दिन बचा है आरपीएफ एसआई वालों के लिए और 15-16 दिन बचे हमारे एलपी वालों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेट में सॉल्यूशन कर रहे थे, डेली सेट चल भी रहा है, तो बच्चे अभी तक से नहीं आए, फटाफट आ जाएं, है ना। और चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का, जिसमें मेरे भाई मैंने बार बार बता रहा हूँ कि बच्चे इसमें हम लोग करेंगे 50 गो अपना जीके, यानी जीके जैसे बच्चे हम लोग 50 करेंगे, आपका 35 होगा रीजनिंग और बच्चे हमारा जो होगा 35 आपका मैथ होगा। पार्ट बाय पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि आप लोग किसी प्रकार का कोई। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग करेंगे जीके के लिए कि कितना होने वाला है जीके, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया फ्रेंड्स, है ना। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोग को बिल्कुल दिखेगा। मैं जूम कर दे रहा हूं दोस्तों, है ना। मैं जूम कर दूंगा ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखे, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जूम में, मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाया नहीं है, ब्राइटनेस बहुत कम रखा हूं ताकि आप लोग को प्रॉपर दिख सके, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है। यानी खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। प्रारंभिक तुर्की शासक राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और बच्चे सैयद अली, सैयद वंश। तो बच्चे आप याद रखना, राजपूत वंश, वंश और तुगलक वंश बच्चे ये सही क्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चे बी आपका सही। हैंडबॉल में खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देता है तो कितने समय के भीतर पास या शॉट देना पड़ता है। तो याद रखना मेरे भाई, 3 सेकंड के अंदर उसको पास या शॉट करना होता है, याद रखना बच्चे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है बच्चे। पुथांडु, उगादी, ओणम या बच्चे पोंगल। सभी लोग बताते चलेंगे बच्चे, एक एक करके बताते चलिएगा कि कौन सा आपका सही है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, पुथांगु। कौन सा है मेरे भाई? पुथांगु आपके बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। आपको गलत बताना है मेरे भाई। क्या बताना है दोस्तों? गलत बताना है, याद रखना। फिक्र है, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, तब बिल्कुल सही है दोस्तों। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है, ये भी मेरे बिल्कुल सही है मेरे भाई। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सभी शंकाओं और निवारण विवादों की जांच का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वह निर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये भी बिल्कुल मेरे भाई क्या है, सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? तो आपका सही आंसर हमारा हो जाएगा सही में सी, क्योंकि सी बच्चे गलत है। सी क्या मेरे भाई? गलत है। बीच बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चे? 20 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर और 15 मीटर। तो याद रखना मेरे भाई, कितने मीटर होता है? 16 मीटर होता है। कितना होता है मेरे भाई? 16 मीटर होता है, ये भी याद रखिए। यानी 5 का बच्चे आपका सी हो गया। 5 कितना हो गया मेरे भाई? सी हो गया। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ बच्चे, समय है मैं रिकॉल कर सकता हूँ। लेकिन में कौन सा दिल वंश बच्चे? याद रखना, राजपूत वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश बच्चे। कितने सेकंड बच्चे शॉर्ट पुश देना चाहिए? 3 सेकंड में, याद रखना बच्चे। तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है बच्चे, क्या पुथांगु मनाया जाता है बच्चे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में बच्चे कौन सा कथन गलत है? तो बच्चे मैं कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 5 वर्षों की अवधि के लिए किया था, भी सही है। चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बच्चे, ये भी सही है। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में सभी शंकाओं और निवारणों की जांच और निर्माण के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल बच्चे ये गलत है। और बच्चे का बीच बाल की लंबाई, वॉलीबॉल की लंबाई कितना होता है बच्चे? तो 16 मीटर। तो बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहीं पर याद भी हो जाए, है ना, और सेट में बच्चे आपका आंसर भी मिल जाए, ठीक है। चलिए, आप लोग कहेंगे तो मैं एक ही बार कराते हुए चला जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास होगा, मैं इसका उम्मीद कर सकता हूँ। बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर अपना 6 से लेकर के 12 तक के लिए। 6 से 12 तक हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन 6 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय थे बच्चे? पंडित कुमार शंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर और बच्चे पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो बच्चे याद रखना, पंडित रविशंकर। कौन थे मेरे भाई? पंडित रविशंकर आपके बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए,
उगादी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चे मनाया जाता है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर याद रखना बच्चे, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है मेरे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में यह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल, बच्चे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता साफ है दोस्तों, कौन सा ऐसा मतलब कौन सा वर्ष था जिसमें बच्चे क्या हुआ था विभाजन, बच्चे कांग्रेस का दो पार्टियों में विभाजन होगा था, नरम दल और गरम दल। आप तो जानते हो बच्चे गरम दल क्या होता है, नरम दल क्या होता है बच्चे। तो ये किस वर्ष में हुआ था बच्चे, तो याद रखना 1907 में इसका विभाजन हो गया था। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बच्चे? अहमदाबाद को, विशाखापट्टनम को, लुधियाना को या बच्चे हैदराबाद को? तो याद रखना मेरे भाई, तो कल आपका किस वर्ष में बच्चे किसको मनाया जाता है? याद रखना मेरे भाई, अहमदाबाद को दोस्तों क्या कहता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहता है मेरे भाई? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एकदम आराम से पढ़ा रहे बच्चे, ध्यान से देखना। 2001 की जनगणना के अनुसार का अनुपात 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? तो बच्चे याद रखना 933 बच्चे महिलाएं हैं, 933 महिलाएं थी मेरे भाई, याद रखिएगा इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस युग हुकांक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था बच्चे? नव पषाण युग, पूरा पषाण युग, मध्य पषाण युग या बच्चे ताम्र पषाण युग? बताइए बच्चे इसमें से कौन था मेरे भाई? याद रखना नव पषाण युग बिल्कुल राइट आंसर है, नव पषाण आपकी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था 1960 में, 1982 में, 1972 में या बच्चे 1991 में? तो बताइए, याद रखना मेरे भाई 1972 में बच्चे इसको कहा था, भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार योजना का कार्यक्रम शुरू किया था 1972 में। बच्चे यहां तक आपको क्लियर हो गया? 12 ठो, ध्यान से देखते चलिए मेरे भाई। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ में। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन हुआ था बच्चे? मुर्शी कुली खां, शान नवाब, सिराजू दौला या बच्चे निगम शान? बताइए इसमें से कौन होगा मेरे भाई? आप लोग बताते चलिएगा। क्या बच्चे? सिराजू दौला बच्चे। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1976 में बच्चे नवाब जो बंगाल का नवाब बना था वो सिराजू दौला बना था, याद रखना। क्वेश्चन 14 बच्चे, ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित है कहलाती बच्चे, बच्चे किसमें होती बच्चे? कहाँ पर बस्तियां बच्चे विकसित की जाती है? आश्रम में, मैदान में, घर में या बच्चे बसाव स्थान पर? कहाँ पर होता है मेरे भाई? बसाव स्थान पर होता है। निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी संगीत की कई राग और चूनों तैयार करने का श्रेय दिया गया बच्चे? किसको दिया गया? राजा मानसिंह को, राजा बीरबल को, तानसेन को या बच्चे टोडरमल को? बताइए आप लोग। टोडर बच्चे राजा मानसिंह को भी आप लोग जानते हो, राजा बीरबल को भी जानते हो बच्चे, तानसेन को भी बच्चे आप जानते हो मेरे भाई, और मेरे भाई आपका टोडरमल को। तो किसको दिया जाता है मेरे भाई? तानसेन दिया जाता है। ब्राह्मणी पिंडों के बीच की अधिकतम
हेलो हेलो हेलो। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अब बताइएगा मुझे कि कितना क्वेश्चन मैंने करा दिया था जिससे बच्चे आपका मतलब साउंड चला, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया साउंड को। अभी जस्ट देखा तो मैं देखा कि साउंड ही नहीं चल रहा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कहाँ से हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चे, इसमें क्या होता है आपका, निम्नलिखित में से कोई किस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चे पृथक के बच्चे, किस संघनन विधि का, विसरण विधि का, निरस्तरण विधि का, बच्चे वाष्पीकरण विधि का, किस विधि के द्वारा किया जाता है बच्चे। तो आप जानते हो फ्रेंड्स किस विधि के द्वारा आता है आपका, किसी वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलयन के पृथक्करण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चे। तो याद रखना, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस किस वर्ष लागू किया था बच्चे। 1878 में, 1877 में, 1876 में, 1875 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बच्चे किस वर्ष लागू किया गया था। तो आप जानते बच्चे 1878 में लागू किया था, याद रखना। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहां से चुनी गई थी। तो कानपुर से, ये भी याद रखना बच्चे, ये कानपुर से चुनी गई थी। चलिए, हरित क्रांति के पहले चरण में HIV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। बताइए बच्चे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार। याद रखना बच्चे, तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बच्चे इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बच्चे इसका फोर्थ, यानी 23 के बच्चे ए होगा। 23 का कौन सा होगा मेरे भाई, 23 का आपका ए होगा, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। चलिए भाई, अगले हम बढ़ना चाहेंगे। अगला देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है। अगला बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी देर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के विशंभुक्तिनी देवी का एक मंदिर बनवाया है। राजेंद्र द्वितीय, आदित्य आदित्य प्रथम, विजयालाल, या बच्चे राज प्रथम। बच्चे बताइए, राज प्रथम, बताओ इसमें से कौन बनवाया है मेरे भाई। इसने किसने बच्चे इसमें कला इसको बनवाया है, आप मुझे बताइए फ्रेंड। तो आप जानते बच्चे कि विजयालय बच्चे क्या हुआ था, उसने बनवाया था। याद रखना। क्वेश्चन 25, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के तो उस्ताद इला खां का युवा पुरस्कार बात किस वर्ष हुआ था बच्चे। 2006 में, 2005 में, 2001 में, या फिर बच्चे 2004 में। किस वर्ष हुआ था बच्चे, याद रखना 2006 में हुआ था। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड का क्या मतलब होता है बच्चे। अयोग्यता होता है, चेतावनी होता है, निलंबन होता है, या दोष होता है। याद रखना बच्चे, अयोग्यता होता है। क्या होता है मेरे भाई, अयोग्यता होता है। सुंदरम बालाचंदन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे बच्चे। मृदंग के, तंदूर के, वीणा के, या फिर बच्चे आपके बांसुरी के। बताइए, सुंदर रमन बालाचंदर बच्चे बताए किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे मेरे भाई, आप बता सकते हो। ये बहुत बड़ा नहीं है मेरे भाई, याद रखना बीड़ा के थे। किसके थे मेरे भाई, बीड़ा के। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है बच्चे। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, या फिर बच्चे अप्रैल में। तो याद रखना मेरे भाई, अप्रैल में मनाया जाता है। भारतीय सुदूर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी बच्चे। खंडवासला में हुआ था, देहरादून में हुआ था, कोची में हुआ था, या फिर बच्चे शिमला में हुआ था। इसे बच्चे सुदूर संवेदन की बच्चे, तो सुदूर संवेदन का आप लोग जानते हो मेरे भाई, देहरादून में हुआ था। इसका भी आपको आंसर पता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1849 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए परमहंस मंडली का स्थापना की गई थी बच्चे। सूरत में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, या मेरे भाई लाहौर में। बताइए कहां पर। तो यहाँ जानते बच्चे 1849 में जाति उन्मूलन के लिए बच्चे बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो हम लोग 30 तक देख लिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद में बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ में। 31 से लेकर के देखेंगे दोस्तों हम लोग, 31 से लेकर के 37 तक। देखिए, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार हो चुका है बच्चे। 2 बार, 1 बार, 3 बार है बच्चे, अभी तक नहीं बच्चे। तो कितनी बार हो चुका है, 1 बार। भारत में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कितनी बार हो चुका है फ्रेंड, तो 1 बार हो चुका है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1 बार अभी तक से हो चुका है। वस्तु और सेवा कर कब से लागू होता है बच्चे। 1 जुलाई 2017 से,
1 अप्रैल 2016 से, 1 अप्रैल 2017 से, 1 मई 2016 से। इसका आंसर आप लोग बताएं फ्रेंड। 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर कर लागू हुआ था मेरे भाई। क्षोभ मंडल और औसत की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है बच्चे? 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। आप बताएं डियर कितने किलोमीटर है, आप बताइए हमको। तो आप जानते हैं मेरे भाई क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर बच्चे। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है बच्चे? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में। आप आंसर दीजिए मेरे दोस्त मेरे साथी, किसमें ये सहारा मरुस्थल है मेरे भाई? सहारा मरुस्थल की किसमें है बच्चे? अब याद रखना अफ्रीका में। कहां पर मेरे भाई? अफ्रीका में है। चलिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक, पहला महानिदेशक बच्चे कौन बनी थी बच्चे? नलला थम्बी विनोद विनोद अग्रवाल, प्रकाश चंद्र और बच्चे संजय वर्मा। बताइए इसमें से किसने बना है मेरे भाई? याद रखना मेरे भाई, नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी बच्चे, नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी आपके बिल्कुल राइट आंसर है। तो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इथाइल ऑरेंज निम्नलिखित में से व्यवहार होते हैं? अम्लीय माध्यम से लाल और क्षारीय माध्यम से पीला। बिल्कुल यही सही है बच्चे। तो बच्चे इसको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अम्लीय बच्चे माध्यम से लाल होता है और क्षारीय माध्यम से पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है बच्चे? इंफ्लुएंजा, मलेरिया, छोटा चेचक या बच्चे हैजा? तो क्या है मेरे भाई? हैजा होता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे फ्रेंड्स, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ में, ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलिन की परिपक्वता अवधि सामान्यतः कितने की होती है बच्चे? 4, 8 से 14 दिन, 0 से 2 दिन, 3 से 5 दिन या फिर बच्चे आपका 90 से 92 दिन। बताइए बच्चे, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने बच्चे कम से कम बच्चे मतलब अवधि इसका टाइफाइड का क्या होता है? टाइफाइड बुखार का आप लोग जानते हो बच्चे, डॉक्टर कई बार लोग बोलते हैं इतना दिन के लिए होता है, इतना दिन का होता है। तो बच्चे जनरली आप लोग जानते हो बच्चे 8 से 14 दिन का टाइफाइड बुखार होता है। जैसे टाइफाइड मलेरिया की आप लोग दवा लेते हैं वो आपके 14 दिन तक डॉक्टर चलाता है ना, 8 से 14 दिन होना चाहिए। 39 बच्चे, तो तक तक कोशिकाओं में निम्न क्या अनुपस्थित होती है या होता है? कोशिका भित्ति, रसधामी, केंद्रीय या बच्चे कोशिका द्रव्य। बताइए मेरे भाई इसमें से क्या होने वाला है ना? कोशिका भित्ति होगा, रसधामी होगा, केंद्र होगा या फिर मेरे भाई कोशिका द्रव्य होगा। बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा? तो इसमें याद रखना रसधामी होता है। 40 की बात करते हैं। प्रश्न प्रोडक्ट हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है ना? इरिथ्रोसाइट्स कणिकाओं में, रक्त प्लेटलेट्स में, श्वेत रक्त कणिकाओं में या रक्त प्लाज्मा में। बताइए इसमें से किसमें होता है? बताइए मेरे दोस्तों। तो आप जानते बच्चे आपका इरिथ्रोसाइट्स कणिकाओं में होता है। द्रौपदी मुर्मू भारत का पहल मतलब कौन सा बच्चे राष्ट्रपति बने? कौन सा? 15वां, 18वां, 17वां, 16वां? जानना बच्चे 15वां राष्ट्रपति चुना गया बच्चे, चुनी गई है। भारत का संविधान सरकार, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तांत्रिक गणराज्य है बच्चे। कैसा है? राजतांत्रिक है, संसदीय है, राष्ट्रपति है या बच्चे एकात्मक है? बच्चे जानते हो हम लोग के संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों, तो जोड़ा गया है। और बच्चे बच्चे हमारा बच्चे एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग कई बार पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये कैसा है? संसदीय है। कैसा है दोस्तों? संसदीय है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दे बच्चे? जैसे पहले आप देखते थे, पहले बच्चे जो है जो 21 वर्ष के थे उनको मतदान करने बच्चे उसको घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 में, 1992 में, 1990 में, 1988 में, है ना? बताइए इसमें से किस वर्ष घटा कर किया गया है दोस्तों? किस वर्ष किया गया है? तो जानते हो दोस्तों 1989, 90, है ना? ठीक है। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत का स्वर्ण पदक नहीं था, नहीं जीता था बच्चे? यानी किस वर्ष बच्चे ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? 1960 में, 1948, 1932 और 1928। बताइए बच्चे इसने किस ओलंपिक
कि कौन से वर्ष बचे था जिसमें ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो दोस्तों इसमें याद रखना 1960 में भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया 45 से हम लोग देखेंगे बच्चे 50 तक, है ना। देखिए लिखित बच्चे, तो हो गया था 60। किस देश में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि बने थे? बच्चे याद रखना बच्चे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे दोस्तों? फ्रांस के जो थे बच्चे इमैनुअल मैक्रॉन भारत के गणतंत्र दिवस पर बच्चे उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था। वो मुख्य अतिथि थे। कहाँ से कराने वाले थे? फ्रांस के रहने। 22-26 जनवरी 2024 को भारत यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासभा को 78वें सत्र की अध्यक्षता कौन है बच्चे? अध्यक्षता कौन है? परमिल ब्लैक, डेविड फ्रांसीसी, आंद्रे बच्चे हेनरिंग, गैस पार्ट्स जूयर्स। मतलब बच्चे कौन था इसमें से मेरे भाई? आपका कौन था? तो आप जानते बच्चे डेविड फ्रांसीसी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 434 ने, 190 ने, 212 ने, 628 ने। बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, बच्चे पहला अधिवेशन नहीं पूछा है, दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आप इसको बताइए फ्रेंड्स। तो आप जानते हो 434 लोगों ने बच्चे भाग लिया था। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य में संबंधित है बच्चे? नूपा नृत्य मणिपुर में, तमिलनाडु में, कर्नाटक का या बच्चे झारखंड का? किस राज्य का बच्चे नूपा नृत्य है? आप इसको बताइए दिया किस राज्य का है मेरे दोस्तों? तो आप जानते हैं मणिपुर का। नूपा नृत्य कहाँ पर बच्चे कहा जाता है? संबंधित किस राज्य से? मणिपुर से। भारत का कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक होता है? भारत, कोलंबिया, चीन या बच्चे ब्राजील? बच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत छोटा सा जीके क्वेश्चन है, बता सकते हो। तो भारत बच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। गंगा नदी मुख्य धारा को कहते बच्चे नालंदा, करी, मंदाकिनी या भागीरथी? तो आप जानते हो बच्चे भागीरथी कहा जाता है गंगा को। गंगा के मुख्य धारा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भागीरथी कहा जाता है। तो हम लोग जीके के दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, है ना। जीके के 50 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। ठीक है, मिलते हैं बच्चे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन में, और फिर मेरे बच्चे रीजनिंग मैथ के 35 क्वेश्चन। तब तक सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चे चैनल, और वीडियो को बच्चे शेयर जरूर कर दीजिए। तब ध्यान रखिएगा। जय हिंद।